इस साल कब मनाई जाएगी होली? क्या है होली मनाने के पीछे की कहानी? हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी है प्रचलित। शिवजी ने क्यों किया था कामदेव को भस्म? होली से जुड़ी शिवजी और कामदेव की यह कथा। माँ पार्वती की सहायता करने के लिए कामदेव ने शिवजी को किया था क्रोधित। भोलेनाथ ने कामदेव को दिया था अशरीरी नया जीवन। भस्म होने के बाद मिला नया जीवन और नया नाम मनसिज। होली सबसे लोकप्रिय हिंदू त्योहारों में से एक है, जिसे पूरे देश में बहुत उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। रंगों का त्योहार कहे जाने वाला त्योहार होली, जिसे डोल जात्रा या वसंत पंचमी के नाम से भी जाना जाता है, पारंपरिक रूप से ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में मनाई जाने वाली होली वसंत के आगमन और सर्दियों के अंत का प्रतीक है, जो हिंदू महीने फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के अगले दिन मनाई जाती है। होली लोगों के लिए एक साथ आने, अपने मतभेदों को दूर करने और जीवन के उज्जवल क्षणों का जश्न मनाने का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। जैसा कि हर कोई 2024 में होली मनाने के लिए उत्सुक है, इस साल यह त्योहार 24 मार्च को मनाया जाएगा या 25 मार्च को, इस पर अटकलें हैं। आपको बताते हैं कि इस बार कब होली मनाई जाएगी। हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली हर साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इस वर्ष होली का महत्वपूर्ण त्योहार सोमवार 25 मार्च को 2024 को मनाया जाएगा, जबकि होली से एक दिन पहले, जिसे होलिका दहन या छोटी होली के रूप में मनाया जाता है, रविवार 24 मार्च को मनाया जाएगा। हिंदू पौराणिक कथाएं होली के जीवंत और रंगीन त्योहार के लिए प्रेरणा का काम करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी से हुई है। होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी और इसी के बल पर वह प्रहलाद को चिता पर लेकर बैठ गई। विष्णु भक्त की भक्ति रंग लाई और प्रहलाद अग्नि में से सुरक्षित बाहर आ गए, पर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका अग्नि में जलकर खाक हो गई। इसके बाद से ही होलिका दहन मनाने की परंपरा शुरू हुई। भक्त प्रहलाद और होलिका से जुड़ी कथा तो आप सब ने कई बार सुनी होगी, लेकिन होलिका दहन के अलावा होली को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित है। इनमें से एक कथा शिवजी और कामदेव से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी पार्वती शिवजी से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन शिवजी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन पार्वती की कोशिशों को देखकर प्रेम के देवता कामदेव प्रसन्न हुए और शिवजी की तपस्या भंग करने के लिए उन्होंने शिव पर पुष्प बाण चला दिया, जिसके कारण शिव की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने की वजह से शिव नाराज हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। इसके बाद शिवजी ने पार्वती की ओर देखा। हिमवान की पुत्री पार्वती की आराधना सफल हुई और शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन कामदेव के भस्म होने के बाद उनकी पत्नी रति को असमय ही वैद्य सहना पड़ा। फिर रति ने शिव की आराधना की। इसके बाद जब शिवजी अपने निवास पर लौटे, तब रति ने उनसे अपनी व्यथा कही। वही पार्वती के पिछले जन्म की बातें याद कर भगवान शिव ने जाना कि कामदेव निर्दोष है। पिछले जन्म में दक्ष प्रसंग में उन्हें अपमानित होना पड़ा था। उनके अपमान से विचलित होकर दक्ष पुत्री सती ने आत्मदाह कर लिया। उन्हीं सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और इस जन्म में भी शिव का ही वरण किया। कामदेव ने तो सिर्फ उनका सहयोग किया था। इसके बाद शिवजी ने कामदेव को जीवित कर दिया, उसे नया नाम दिया मनसिज और कहा कि अब तुम अशरीरी रहोगे। उस दिन फागुन की पूर्णिमा थी। उसके बाद आधी रात को लोगों ने होलिका दहन किया। सुबह तक उसकी आग में वासना की मलिनता जलकर प्रेम के रूप में प्रकट हो गई। कामदेव अशरीरी भाव से नए सृजन के लिए प्रेरणा जगाते हुए विजय का उत्सव मनाने लगे। यही दिन होली का दिन होता है।